अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। दोस्तों, एक तो हमारा चैनल जो है उसको प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आज से 25 साल या 20 साल वापस जाएं तो इस कौम के कुछ बुजुर्ग इमरान खान साहब के बारे में फरमाया करते थे कि ये बड़ी प्लानिंग से प्लांटेड हो रहा है, और आज वो साबित कर रहा है कि जिन्होंने उसको प्लांट किया था उनके जो जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बनाए हुए मंसूबे हैं उन पर वो अमल कर रहा है। इमरान खान माजी में फौज के बारे में क्या कहता रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। किस किस तरह के अल्फाज इमरान खान बोलता रहा है, अ, बजाय कि पाकिस्तान में, इवन के हिंदुस्तान में बैठ के वो फौज के खिलाफ क्या क्या बातें करता रहा, वो सारी आपको यूट्यूब से मिल सकती हैं। आज के दिन जो इमरान खान साहब इस कौम को एक इम्तिहान में डाला हुआ है, पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनको एक बड़े अजीब सी कश्मकश में डाला हुआ है। लोगों में अब बहस बनी हुई है कि इमरान खान साहब अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आमने सामने हैं, एक पेज नहीं रहा। अब वो आर्मी चीफ जिन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो इमरान खान साहब को लिख रहे हैं, यहाँ तक लाने में उनका हाथ है, उनकी वजह से पिछली गवर्नमेंट जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा था, तरक्की कर रहा था, हटाकर इमरान खान साहब को लाया गया। आज वही इमरान खान साहब जो कि उनके पैरों में होने चाहिए थे, उनके गिरेबान को पकड़े बैठे हैं, ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर। जो खबर है आज की वो ये है द न्यूज़ में कि इमरान खान ने फैसला किया है कि डीजीएसआई के जो आईएसआई के जो डीजी होंगे उनका वो खुद इंटरव्यू करेंगे। ये एक बड़ी मुज़हक़-ख़ेज़ बात है कि आज से पहले नहीं हुआ। आज से पहले ना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जब तैनात हुए हैं उनका इंटरव्यू हुआ है, ना डीजी का हुआ है। मतलब इस तरह के इंटरव्यू पहले नहीं हुए। लेकिन इमरान खान साहब ये एक नई रवायात डाल रहे हैं। वो साबित कर रहे हैं, अपनी ज़िद में अड़े हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कोई चॉइस और नहीं है सियासी शहीद बनने की। वो किसी न किसी तरह से सियासी शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन सियासी शहीद बनने के लिए उन्होंने ये जो रास्ता चूज़ किया है, जिस पर वो अमल कर रहे हैं, ये मेरे ख़्याल में एक बहुत मुश्किल रास्ता है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी एक ख़बर है कि वो एक मीटिंग कर चुके हैं, सलाह-मशवरा कर चुके हैं कि उन्होंने मार्च तक जनरल बाजवा को फ़ारिग करना है और उनकी जगह पे जो साबिक डीजी आईएसआई है जनरल फैज़, उनको अ, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देना। ये भी उनकी प्लानिंग में शामिल है। इसको ज़ाहिर है काफ़ी बड़े-बड़े सहाफ़ी जो है इस न्यूज़ को ब्रेक कर चुके हैं। बहुत ही अगर देखा जाए, इससे ज़्यादा दुश्मनी और क्या हो सकती है? हफ़ीज़ुल्लाह नईज़ साहब के जब मैं इंटरव्यू करता हूँ, उनकी बातें सुन के डर लगता है इस इमरान खान के बारे में, ये कुछ भी कर सकता है। कहते थे, मैं डरता हूँ उस दिन से जिस दिन इमरान खान नियाज़ी और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट आमने-सामने होंगे, और खुदा ना करे कि वो वक़्त आ गया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान का होगा। क्योंकि इमरान खान एक ज़िद्दी इंसान है और वो ज़िद करता है, और वो फिर परवाह नहीं करता कि इसका रिजल्ट क्या होना है इसके। लेकिन आज इमरान खान की ये जिद कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नीचा दिखाना चाहते हैं, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उनकी जिद बनी हुई है, या फौज के साथ उनकी जिद बनी हुई है। अब नजरियाती तो वो है नहीं इमरान खान, जाहिर है वो जिद के चक्कर में कर रहा है। और वो इंटरव्यू करना किस लिए चाहता है? क्या उन तीन उम्मीदवारों में से क्या चीज ढूंढना चाहता है? क्या उन तीनों में से कोई नया जनरल फैज ढूंढना चाहता है जो उसके कहने पर सियासी देखें, नून लीग जो इल्ज़ाम लगाती है वो सरेआम इल्ज़ाम लगा रही है, बल्कि वो इल्ज़ाम अदालत तक ले हुई है कि जाके उन्होंने जाके वो जो पिछले डीजीआईएसआई है उनको जाके अदालत में बता दिया है कि ये क्या करते रहे हमारी हुकूमत के खिलाफ, इन्होंने हमारी हुकूमत को गिराया है, हमारी हुकूमत के खिलाफ प्लानिंग करते रहे हैं। आज हमारी हुकूमत नहीं है और हम जो अदालतों के धक्के खा रहे हैं, या जो हम जेलें काट रहे हैं या जलावतनी काट रहे हैं, उसके पिछले हाथ जो है वो पिछले डीजीआईएसआई का है। और अगर ऐसा है तो क्या इमरान खान एक और जनरल फैज ढूंढने के लिए इंटरव्यू करेंगे? बहुत शर्म की बात है। बहसीयत कौम हमारे लिए ये शर्म की बात ये भी है कि इस वक़्त पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज़ को लेकर खबर बनाकर पाकिस्तान को लताड़ रहा है कि एक जो पाकिस्तान दावा करता है कि उसकी जो एजेंसी है वो दुनिया की टॉप की एजेंसी है, उसका जो हेड है वो लगाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म में और आर्मी में इस वक़्त बहुत बड़ी कशमकश चल रही है। समझ से बाहर है कि इमरान खान इसमें से निकालना क्या चाहता है। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान के पागलपन का इलाज तो है कोई नहीं, और इमरान खान साहब मेरे ख्याल में एक तीर से दो शिकार भी करना चाहते हैं। फौज को भी गंदा कर रहे हैं और सियासतदानों को भी गंदा कर रहे हैं। फौज के कुछ लोगों को फिर चांस मिल जाएगा कि ये सियासतदान इस काबिल हैं ही नहीं कि मुल्क चलाया जा चाहिए।
اکتوبر کا مہینہ ہے، اکتوبر کے مہینے میں اس سے پہلے بھی پاکستان کے جو زخم ہے نا وہ کافی لگے ہوئے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ انٹرویو کریں گے، اور انٹرویو کرنے کے بعد ہو سکتا ہے جو خبریں آ رہی ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کو ہٹا کر اپنی مرضی کا جنرل لگا دیں، اس سے پہلے یہ ٹرائیاں ہو چکی ہیں، لیکن میرے خیال میں کوئی کامیاب اس لیے نہیں ہوا کہ ظاہر ہے فوج ایک منظم ادارہ ہے، وہ اپنے افسران کے پیچھے ڈٹ جاتا ہے، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فوج دو حصوں میں میں یہ کہنا نہیں چاہتا لیکن شاید فائد دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے اگر جنرل فیض کو وہ لگانا چاہتے ہیں تو جنرل فیض کے ساتھ بھی تو کچھ لوگ ہوں گے نا، یہ تو نہیں کہ جنرل فیض اکیلا ہی ہے اور دوسری طرف پوری فوج جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن خدا نہ کرے ایسا کچھ ہو، اور عمران خان ڈیفینیٹ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسری ویڈیو ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت